बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ हमने जो गुज़ारिशात अर्ज़ की थी वो तो सिर्फ़ अज़मत कुरान पाक के लिए गुज़ारिश की थी कि अच्छा है सब इकट्ठे होकर निकलें ताकि दुश्मन के दिल पे हमारा कोई रोब बैठे। बदकिस्मती से जब से हम बहसीयत कौम टुकड़ों में तकसीम हो गए हैं और ये हमारे सियासतदानों का कारनामा है कि उन्होंने लड़ाओ और हुकूमत करो वाला फार्मूला इस्तेमाल करके हमें हमेशा आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े रखा। पहले हम कई साल तक लड़ते रहे जी पीपल पार्टी सेकुलर है और नून लीग नज़रियाती है और हम दीनी जमातें कुछ इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि ये दीनी ज़हन के हैं, लेकिन जब करीब होकर देखा तो पता चला कि ये पीपल पार्टी से कई हाथ आगे हैं। तो पीपल पार्टी से हमदर्दी पैदा हो गई। जब शोर संभाला है ये लड़ाई देखते आ रहे हैं। कौम तकसीम इसका फ़ायदा दुश्मन उठाता है हमेशा, अंदरूनी दुश्मन और बैरूनी दुश्मन। उसी का नतीजा है कि इस्लामी ममालिक में से पाकिस्तान ही एक एटमी पावर था और अगर पाकिस्तान में कोई हुकूमतें सियासी तौर पे मुस्तहकम होती, मज़बूत होती तो आज इन छोटे छोटे मुल्कों की ज़रूरत ना होती कि ये इस तरह तौहीन के वाक़यात करते, कभी नामूस रिसालत के ख़िलाफ़, कभी अज़मत कुरान के ख़िलाफ़, कभी उनका कोई सदर इन्वॉल्व होता, कभी सरकारी तौर पे इजाज़त दी जाती, कभी खाके, सवाल ही पैदा नहीं होता था। जो बादशाह हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में जहाँ जहाँ बादशाहियाँ हैं, अब वो तो ज़ाहिर है उनको तो अपनी बादशाही का मसला होता है, उनकी बादशाही चलती रहे बस, अल्लाह खैर सल्ला। जिन मुल्कों में कुछ थोड़ी बहुत जमहूरियत है वो जमहूरियत भी कंट्रोल्ड है। अमेरिका उस जमहूरियत को अपनी मर्ज़ी से चलाता है, मर्ज़ी के अपने पपट बिठाता है, उनसे काम लेता है। जब उनमें से किसी को समझ आती है कि भाई ये मैं काम अपने लिए करूं, अपने मुल्क के लिए करूं, अमेरिका के लिए ना करूं, तो उसकी छुट्टी करवा देता है। इसकी वाज़ेह मिसालें हमारे सामने भुट्टो, जनरल ज़ियाउल हक। भुट्टो भी अयूब खां की गोद में पला था और उसको भी लाने वाले लाए थे इस्तेमाल करने के लिए, और जब वो खड़ा हो गया अपने पाँव पे तो उसको फ़र्क कर दिया। ज़ियाउल हक ने बड़ा साथ दिया सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए, मुजाहिदीन की जमातों की सरपरस्ती की, लेकिन जब ज़ियाउल हक को समझ आई थोड़ी कि मामलात किस लिए ख़राब किए जा रहे हैं, क्यों है, कौन है, हमारा क्या फ़ायदा है, उसको भी फ़र्क कर दिया गया। और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ, उसके बाद 90 में ये मियाँ शेर लाया गया जो भागा हुआ है, फिर 2 साल 3 साल बाद बेनज़ीर को लाया गया, फिर 3 साल बाद मियाँ को लाया गया, फिर मुशर्रफ साहब आ गए और उनकी सपोर्ट की गई पूरी, की इसीलिए गई कि उनसे काम लेना था। और जब वो फारग हुए तो आपने देखा उनके साथ क्या किया गया। तो जितने भी हुक्मरान गैरों के लिए काम करते हैं वो अपने पेश रो जो हैं उनके अंजाम से सबक ज़रूर सीखें। फ़कीर की ये गुजारिश है सुनने वालों से, जहाँ तक हमारी बात पहुँच सके, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए करें। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके पेश नज़र, उम्र सारी गुज़र गई है, आज बहुत कुछ देखा है, इसके पेश नज़र खुशी का इज़हार किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कुरान पाक की हुर्मत के लिए एक ही दिन तहरीक इंसाफ ने भी उसी दिन एहतजाज का ऐलान किया है, तहरीक लब्बैक ने भी उसी दिन ऐलान किया एहतजाज का, जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने भी उसी दिन एहतजाज का ऐलान किया है, और अब मैंने सुना है कि हुकूमत ने भी उसी दिन एहतजाज का ऐलान किया है। तो मैंने खुशी का इज़हार किया था कि ये इकट्ठे होकर निकलेंगे तो दुश्मन पे रोब बैठ जाएगा।
और उस पे बहुत सारे कमेंट्स हमारे सुनने वालों ने, खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग फीडबैक देते हैं, अपने राय का इज़हार करते हैं, कमेंट्स करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। तो उनमें से बहुत सारे जो अक्सरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर ये कहूँ कि 95% अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं देने वाले हैं, 90% हमारे वीलॉग की तजावीज़ को वेलकम कहने वाले हैं, खुशी का इज़हार करने वाले हैं। और बहुत सारे हमसे ये उम्मीद किए रखते हैं अक्सर कि इनके साथ रज़वी साहब से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, डॉक्टर अशरफ साहब से भी, ये किसी दिन इन दोनों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे इस खुशी का इज़हार करते हैं और उम्मीद का इज़हार करते हैं। और फ़कीर की भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ये उम्मीद पूरी फरमाए कि कोई हमसे ऐसा काम ले ले कि हम इनको एक प्लेटफार्म पे लाने में इकट्ठे कामयाब हो जाएं। अब बहुत सारे हज़रात ने 12 दफ़ा मुझे ये कहा कि आप इस काम को तेज़ करें, तो मैं उनसे कहता रहता हूँ कि इसकी जो बारीकियाँ हैं, जो नज़ाकतें हैं, वो मैं आपके सामने अर्ज़ नहीं करता, अपनी कोशिशें अर्ज़ करता रहता हूँ। और वो आप अर्ज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, देखते रहते हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे भी हैं, उनमें से ज़्यादातर मुझे पता है कि पटवारी हैं, वो नाराज़गी का इज़हार करते हैं। उन्हें तकलीफ़ होती है हमारे क्लिप की कि हम उसमें अच्छी तजावीज़ क्यों देते हैं, लब्बैक की हिमायत क्यों करते हैं, या कभी कभी पीटीआई पे जुल्म हो रहा हो तो पीटीआई के मज़लूमों की हिमायत करते हैं। उनको हमारी इन तजवीज़ों से तकलीफ़ होती है, वो कमेंट्स करते रहते हैं नीचे। गुज़श्ता रोज़ की हमारी जो तजावीज़ थी उन पे भी किसी साहब ने कहा कि आप मुनाफ़क़त छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है कि वो पीटीआई और टीएलपी इकट्ठे हो जाएं, ये तो इतने, किसी ने कहा जो उन्होंने तो इतने कत्ल किए हुए हैं, हमारे शहीद किए हुए हैं। और बहुत सारों ने खुशी का इज़हार किया कि हज़रत साहब आप ये काम कर जाएं तो तारीख़ में नाम होगा आपका और लोग दुआओं में आपको याद रखेंगे। इसलिए कि इस वक्त जो मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे खुशी है, चलें कुरान पाक की हुर्मत के लिए इकट्ठे हो गए हैं। हो सकता है ये इत्तेहाद, अल्लाह करे आइंदा जल के सियासी इत्तेहाद का पेश खैमा साबित हो जाए। एक ख्वाहिश का इज़हार किया था, इस पर कुछ लोगों ने गुस्से का इज़हार कर दिया, लेकिन चंद एक हैं, 2-3 हैं पूरे कमेंट्स करने वालों में से, ज़्यादा नहीं। और वो ज़्यादातर जो मेरा अंदाज़ा है वही है जो जिनका मैंने ज़िक्र किया। बाकी जो समझदार लोग हैं, जो थोड़ा बहुत सियासी सूझबूझ रखते हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम कहा है। और उनको पता है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें क्या मनसूबा बंदियाँ हो रही हैं, क्या शैतानियाँ हो रही हैं, किस तरह उन लोगों को लाने की कोशिश हो रही है जिनका कोई वोट बैंक नहीं है, जो आवाम में निकल नहीं सकते, जिनसे लोग नफ़रत करते हैं, लोग जिनका इंतज़ार कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने तो सुना को 20-21 दिन हो गए अपने कैंडिडेटों से कहा हुआ कि डोर टू डोर कैंपेन शुरू करें, लेकिन किसी एक उम्मीदवार को भी अभी तक ज़रूरत नहीं हुई कि बाहर निकले। इसलिए कि लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ जो किया है, अभी ताज़ा फिर बिजली का पर यूनिट पता नहीं 1 रुपया कितने पैसे बढ़ा दिए, और IMF के साथ जो मुआहदा किया है उसमें अवाम का तो सत्यानाश कर दिया। मियाँ साहब ने उस दिन को 1.5 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे झूठ बोले। मुझे मियाँ साहब पे बेहद अफसोस है आजकल कि मियाँ साहब अपनी आखिरत ख़राब करने पे तुले हुए हैं। चंद दुनियावी मफादात के लिए मियाँ साहब अपनी ज़िल्लत और रसवाई पे तुले हुए हैं। मियाँ साहब झूठ बोल रहे हैं कौम के सामने, एक झूठों की टीम बिठाई हुई है, घंटा घंटा झूठ बोलते हैं। कभी एक मरासी आ जाता है, कभी दूसरी मरासन आ जाती है, कभी तीसरा आ जाता है, और वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई राह उन्हें सुझाई नहीं दे रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा उनको भी। तो मैंने एक दिन अर्ज़ किया था कि जब कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, हालात भी साथ ना दे रहे हों, अकल भी काम ना कर रही हो,
तो फिर एक सीधा सा रास्ता है कि इस्तीफ़ा दो और घर चले जाओ। और किसी दूसरे को कहो कि भाई मुझसे नहीं चल रहा, आपको बेहतर इंतज़ाम कर लें। आपके हाथों में किसी ने कोई जंजीरें डाली हुई हैं, कोई पाँव आपके जकड़े हुए हैं, हाथ जकड़े हुए हैं, आप बोल नहीं सकते, इस्तीफ़ा भी नहीं दे सकते, आप अपनी ख़ानदान की बदनामी भी करवा रहे हैं, अपनी जमात का भी सत्यानाश करवा रहे हैं, और इस सतह पे चले गए हैं कि अवाम के सामने आप क्या मुंह दिखाएंगे। आपके दौर में जुल्म हो रहा है, अवाम पे जुल्म हो रहा है, सियासी कारकुन उठाए जा रहे हैं, उनके बच्चे उठाए जा रहे हैं, उनके भाई उठाए जा रहे हैं, उनकी बीवियां उठाई जा रही हैं और लापता किए जा रहे हैं। मियाँ साहब आपके हुक्म से किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह जैसे कातिल को आपने बिठाया हुआ, एक सिपाही ने गोली मारी किसी बच्चे को नाजायज़ फ्रांस में, पूरा मुल्क बाहर निकला हुआ। यहाँ बदकिस्मती यह है कि राना सनाउल्लाह जैसा कातिल जो 14 अफराद का मुसद्दका अदालतों में केस चल रहे हैं, मिनाजुल कुरान के 14 ये और लब्बैक के जो फैज़ाबाद में शहीद किए, उनका कातिल उसको वज़ीर दाखिला बनाया हुआ आपने। और ये कौम सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ज़मीर ज़्यादातर के इल्ला माशाल्लाह चंद नेक लोगों को छोड़ के बहुत सारों के ज़मीर मुर्दा हो गए हैं और उनको कोई असर नहीं होता। वगरना ज़िंदा कौम होती तो शायद पहले दिन ही खड़ी हो जाती कि हम इन चोरों, डाकुओं, कातिलों को तस्लीम नहीं करते। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मैं इंशाअल्लाह आइंदा भी अर्ज़ करूँगा कि फ़कीर ने जो तजवीज़ दी थी, ये सियासी तौर पे इसके आने वाले दिनों में क्या नताइज होंगे, क्या ज़रूरत पेश आएगी, और फिर शायद लोग हमें याद करेंगे कि एक दरवेश ने एक तजवीज़ दी थी, अगर उसकी तजवीज़ पे अमल करते तो आज बहुत बेहतर पोजीशन में होते। याद करेंगे ज़रूर, लेकिन मैं अभी इसको इंशाअल्लाह आगे चलाऊँगा, कोशिश करूँगा गुजारिश करने की, जहाँ जहाँ आवाज़ सुनी जा सकती है उनसे गुजारिश करूँगा कि ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एक पेज पे आएँ। अगर मुल्क को बचाना है और जाली फ्रॉड इलेक्शन से बचना है, तो फिर वो लोग जो अपने आप को हक़ पे समझते हैं, हक़ पे कहते हैं, जो किसी के आलाकार नहीं हैं, उनको एक पेज पे आना होगा। ये उनकी भी ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए।